पाकिस्तान की तरीक़ का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी बूम आने वाला है और कीमतें एक बार फिर ऊपर जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन ये अचानक सब कैसे होने जा रहा है और ख़ास तौर पर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मौके से करोड़ों रुपया कैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो को अपने पास लाजमी सेव कर लें क्योंकि आने वाले दिनों में ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काम आएगी। और मुझे फॉलो लाजमी कर लें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो मेरी किस मुल्क से देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक अहम वजह की जिसने पूरे सिनेरियो को बदल दिया है। अमेरिका, ईरान और इसराइल की वार की वजह से जो मुआशी तब्दीली आई है उसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान के ऊपर पड़ा है। ख़ास तौर पर वो लोग जो गल्फ़ कंट्रीज़ जैसे दुबई, कुवैत, सऊदी अरेबिया और ओमान में रहते हैं। वहाँ के इन्वेस्टर को प्रॉपर्टी मार्केट में एक ऐसा बड़ा डाउनफॉल देखना पड़ा है जिससे सरमाया पछतावा बन रहा है। इसी सूरत हाल को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऐसी बेहतरीन एमनेस्टी स्कीम तैयार की है जिसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी छलांगे मारता हुआ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। इस एमनेस्टी स्कीम का सबसे पहला और सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे तो आपसे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा कि आपने ये पैसा कहाँ से कमाया, आपने ये पैसा लीगल मील में कमाया या किसी भी ज़रिए से कमाया। कोई सवाल जवाब नहीं होगा। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ये रकम आपके पास कहाँ से आई। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तारीख में पहली दफ़ा ऐसी एमनेस्टी देने जा रही है जिसमें आप पर कोई फाइनेंशियल मॉनिटरिंग नहीं होगी कि आपने पैसा कैसे कमाकर पाकिस्तान भेजा। अब आते हैं टैक्स के ऊपर मिलने वाले बड़े रिलीफ पर जो आप लाखों रुपए बचा सकेंगे। पहला पॉइंट, किसी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी पर 7E टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा। पहले आप फाइलर हों या नॉन फाइलर हों, आपको प्रॉपर्टी पर 2% टैक्स देना पड़ता था जो बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। दूसरा पॉइंट 236C टैक्स जो प्रॉपर्टी बेचते वक्त पहले 1.5% देना पड़ता था। मैं इसे आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि अगर आपकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी थी तो पहले आपको 1.5 लाख रुपए टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब नए रूल के मुताबिक 1 करोड़ की प्रॉपर्टी सिर्फ 10% वैल्यू यानी 10 लाख पर 0.5% टैक्स लगेगा जो बनता है सिर्फ 5,000 रुपये। कहाँ 1.5 लाख रुपए और कहाँ 5,000 रुपये। और सबसे मज़े की बात यानी जो बायर ख़रीदने वाला है उस पर भी सेम रूल 236 अप्लाई होगा, उसे भी 5,000 रुपया टैक्स देना पड़ेगा। इसी के साथ अब पाकिस्तान में कोई डबल टैक्स रिजीम नहीं होगा। पहले ख़रीदने वाले पर 236 के साथ साथ CVD और दूसरे तरह के कई टैक्सेस लगाते थे जो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिए गए हैं। ओवरसीज़ इन्वेस्टर के लिए ये टैक्स बिल्कुल फिक्स कर दिए गए हैं ताकि कोई हिडन चार्जेस ना हो। इस एमनेस्टी का 5वां बड़ा पॉइंट ये है कि अगर आप 1 कनाल तक का प्लॉट या घर बाय करते हैं तो आप पर किसी किस्म का कोई टैक्स अप्लाई नहीं होगा, यानी 1 कनाल तक बिल्कुल टैक्स फ्री होगा। इसके अलावा वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं और उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है पहले, उनके लिए मुकम्मल टैक्स फ्री है, चाहे वो कमर्शियल प्लाजा ख़रीदें, दुकान ख़रीदें या मकान ख़रीदें। हुकूमत ने बैंक से लोन लेने पर जो टैक्स होता था उसे भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। पहले आप बैंक से कर्जा लेते थे तो सूद के साथ हुकूमत को टैक्स भी देते थे जो अब नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान में रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इस सिस्टम में आप सिर्फ 5% डाउन पेमेंट करेंगे और बाकी 95% पेमेंट आप 20 साल के आसान लोन पर कर सकते हैं जो 5% पर फिक्स होगा। दुबई के 60 to 70% प्रॉपर्टी इसी मॉर्गेज सिस्टम पर चलती हैं जहां आप 20% डाउन पेमेंट करते हैं और 4% DLD फीस देते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इसे दुबई से भी सस्ता कर दिया है जहां आप 5% देकर आप ओनर बन सकते हैं और रेंट से बैंक की किस्त भी निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टी रेट्स को हर शहर में यूनिफॉर्म और फिक्स किया जा रहा है ताकि DC रेट और मार्केट रेट का झंझट ख़त्म हो सके। अब बात करते हैं हमारे उन भाइयों की जो बिल्कुल लो इनकम तबके के हैं और अपना घर नहीं बना सकते। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लॉट देगी, यानी प्लॉट का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उस प्लॉट पर घर बनाने के लिए बैंक से कर्जा मिलेगा जिसे आपने 25 साल में आसानी के साथ में अदा करना है। अगर इसे डिवाइड करें तो यानी ये साल में मुश्किल से 4% बनता है जो मिडिल क्लास और गरीब तबके के लिए तरीका बेहतरीन पॉलिसी है। हुकूमत ने अब कमर्शियल और पब्लिक बैंक के लिए टारगेट लाजमी कर दिए हैं। जैसे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास इस वक्त 900 अरब रुपए का लिक्विड कैश पड़ा हुआ है। अब नए रूल के तहत बैंकों के लिए लाजमी होगा कि वो इसे 200 से 300 अरब रुपए गरीब और मिडिल क्लास के घर बनाने
کے لیے قرضے کی صورت میں دے۔ جو ریئل اسٹیٹ انویسٹر پہلے سے کام کر رہے ہیں ان کے لیے حکومت ڈیولپر کیٹیگری بنا رہی ہے۔ اگر کوئی ڈیولپر 2 یا 3 ارب روپے کا میگا پروجیکٹ شروع کرنا چاہتا ہے اور اس کے پاس شروع میں صرف 10 یا 20 کروڑ روپے ہیں تو حکومت اسے باقی پیسہ بینکوں سے فائنانس کروا کے دے گی، وہ بھی 1 ونڈو آپریشن کے تحت صرف 2 سے 3 دنوں کے اندر۔ اس کے ساتھ پاکستان میں پراپرٹی کی ایک اسٹاک ایکسچینج بنائی جائے گی جہاں آپ پراپرٹی کے شیئرز کو ٹریڈ کر سکیں گے۔ جو لوگ سود سے بچنا چاہتے ہیں ان کے لیے گرین مارگیج اسلامک ہاؤسنگ لون انٹروڈیوس کروایا جا رہا ہے۔ اس میں آپ گھر کا کرایہ دے رہے ہوں گے اور 25 سال بعد جب کرایہ مکمل ہوگا تو گھر آپ کے نام پر ٹرانسفر کر دیا جائے گا۔ جیسے یہ امپلیمنٹ ہوگی آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی پراپرٹی مارکیٹ کو کیسے پڑ لگتے ہیں اور قیمتیں کہاں جاتی ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کریں اور مجھے فالو کرنا مت بھولیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔